बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आज आप सबके लिए मेरे किचन में बन रहा है मिडल ईस्ट की मशहूर रेसिपी है ये। और इनकी हर ओकेजन में, हर खुशी के अंदर ये ज़रूर बनता है। आम रूटीन में भी बनता है। तो ये है बुसबुसा। बुसबुसा बेसिकली समोलिना केक कहलाता है। समोलिना का केक है, यानी कि सूजी का केक। और इसकी मैं बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये बेहतरीन, आप इसको डिज़र्ट कहते हैं, वो डिज़र्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। पार्टीज़ में, उनके हर खुशी में ये ज़रूर होता है। तो आप भी ये बनाएं, यूनिक सा डिज़र्ट। यकीनन आपके फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो इसके लिए मैंने 2 कप मेजर करके, ये मेजरिंग कप है मेरा, ये मेजरिंग कप है। आप कोई सा भी कप ले लें तो फिर वो लीजिएगा, तो वो उसी के हिसाब से सारा सामान लीजिएगा। उसमें मैं 2 कप सूजी डाल दी। सूजी मेरे पास बारीक वाली है, आप कोई सी भी डाल लें। अच्छा, उसके साथ 1 कप सूखा दूध जाएगा, जो ड्राई मिल्क जाता है वो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला जाएगा। अच्छा, उसके साथ जाएगी पिसी हुई चीनी 1 कप। इसमें 1 कप जाएगी पिसी हुई चीनी, ये चीनी चलेगी। 1 कप पिसी हुई चीनी। इसमें जाएगा 1.5 कप डेजिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा या नारियल का बुरादा। तो ये चला जाएगा 1.5 कप। इसी कप से मैंने मेजर किया सब कुछ चीज़ें ना। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, लेबल ही है पूरा, देखिए मैं लेबल करके लिया है। तो ये चले जाएगा। अच्छा, इसमें कोई बीटिंग शीटिंग नहीं होती, बहुत ही आसानी से और इजीली ये सब चीज़ें आप प्याले में डालें। देन आप इसको मिक्स करें और फिर आप पॉट में डालें और आप इसको बेक के लिए रख दें। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्या कि हर एक यहाँ तो ओवन नहीं होता, इसलिए मैंने जो आप लोगों के लिए आसानी कर दी है। और ये रेसिपी मैं बना रही हूँ पतीले में। 1 कप ऑयल ले लिया हमने, उसी से मेजर किया। तो अब ये सब चीज़ें चली जाएंगी। उससे पहले मैं ये जो ड्राई मिक्सचर है ना, इसको मैं मिक्स कर लूँगी इससे। उसके साथ 2 अंडे जिसको मैं यूँ फेंट लूँगी और फेंट के ना बस इसमें मिक्स कर दूँगी। साथ में इसमें योगर्ट भी जाएगा। तो ये चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद अंडे भी मैंने फेंट के इसमें डाल दिए। अब ये जो है ऑयल जो है 1 कप, ये चला जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा ना कितनी आसान रेसिपी है। सब कुछ आपने डाल दिया और इसको अब मिक्स कर लेंगे हम। अब जाएगा इसमें योगर्ट। ये दही है जो कि 3 टेबल स्पून इस तरह भर के ना, आप कोई सा भी टेबल स्पून जो राइस खाने वाला था वो ले लीजिएगा। मैं तो ये जो होते हैं मेजरिंग वाले वो लिया है। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और ये चला जाएगा 3 टेबल स्पून। अब विस्क के साथ इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप इसमें जाएगा पानी। ये पानी चला गया, रूम टेम्परेचर का पानी ले लीजिएगा आप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने इस तरह से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से। ये खूब अच्छे से इस तरह से मिक्स हो गया है। बस इसको हमने कोई ज़्यादा बीटिंग नहीं करनी। अब जिस पे हमने इसको करना है, इसको ग्रीस कर लेंगे। ये हमने लिया है। अगर आपके पास वो हो बटर पेपर तो फिर बटर पेपर लगा दीजिएगा। मैं इसको ऐसे ही दिखा रही ताकि आम पब्लिक इसको जिस तरह से बना सके। उसके हर एक के पास तो बटर पेपर नहीं होता। इसमें मैंने ऑयल लगाया, इसको ऑयल सारी तरह मैं ग्रीस कर लूँगी। इस तरह से करके इसको सारी जगह मैं इस तरह कर लूँगी और फिर थोड़ा सा मैं मैदा डाल के इसको डस्ट कर लूँगी। ठीक है, देखिए ग्रीस करने के बाद मैं इसको लेके ना यूँ लेके ना मैदा और यूँ डस्ट कर दूँगी इस तरह से करके ना चारों तरफ। बस इस तरह से हम डस्ट कर देंगे इसको खूब अच्छे से ना। तो फिर इससे ये होगा, इसको ये देखें चारों तरफ आप घुमा दें इस तरह करके, इस तरह करके ना सारी तरफ इस तरह घुमा के हम इसको ग्रीस वो कर लेंगे, डस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम जो पॉट में हमने जिसमें डालना है ना उसको कर लेते हैं आगे और इस बाउल का रख लेते हैं उधर। तो ये जो हमने इसको डस्ट कर लिया हुआ है, अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, हम देखेंगे हमने बहुत ज़्यादा पूरा नहीं डालना इसमें, इसलिए कि इसकी बहुत ज़्यादा हमने लेयर मोटी नहीं करनी, वरना अंदर से कच्चा रह जाता है। देखते कितना जाता है इसके अंदर।
इसकी लेयर ना थोड़ी पतली होती है जैसे आम केक की ना, इसलिए कि फिर ये अंदर से ना कच्चा रहने का इसका डर होता है। इसको हम टैप कर लेंगे ऐसे, सॉरी। बाकी जो बचा है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी, राउंड में बना लेंगे इसको। वैसे स्क्वायर में ही बनता है, जो भी पॉट आप लें ना वो आप ऐसा लें जो स्क्वायर हो। बाकी हमने इसमें डाल लिया, इसको भी टैप कर लिया। चलिए आए पतीले में रखते हैं। ये पतीला जिसे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, जब मैं मिक्स करने लगी थी उसी वक्त मैंने इसको ढक दिया था और इसको हल्की फ्लेम पे मैंने रख दिया। तो चलिए इसके अंदर मैंने स्टैंड भी रख दिया हुआ है, इस स्टैंड को मैं बराबर कर लूँ। तो अब ये देखिए इसके अंदर ये चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें रख देंगे इस तरह से, इसमें रख दिया। इसकी आंच हम मीडियम ही रखेंगे, जैसे कि हम ओवन में रखते ना 180 पे, तो हम इसको उतनी ही हम रखेंगे, 180 वाली स्पीड रखेंगे इसको। और इसको हम 25 से लेके 30 मिनट तक रखेंगे और इसको बीच बीच में चेक भी कर लेंगे हम। तो जब तक ये वसा तैयार हो रहा है उसके लिए हम शीरा तैयार कर लेंगे, जो कि हम लेंगे 1 कप चीनी और इसमें 1.5 कप पानी डाल के। बस हमने इसको इतना पकाना है, इसको कोई 1 तार का 2 तार का नहीं बनाना। हमने चीनी डिज़ोल्व हो बस एक आधे जब थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए तो बस। 1.5 कप पानी डाला। अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी, दरमियानी आंच पे रखूँगी इसको। चलिए चेक कर लेते हैं। बीच में मैंने एक आध दफ़ा भी चेक किया है। तो ज़बरदस्त देखिए तैयार हो गया हमारा सेमोलिना केक। अब इसको हम बाहर निकालते हो, हमारा शीरा भी तैयार हो गया। दूसरा वाला केक जो है वो हम इसमें अब, अच्छा मैं आपको ना दिखा भी दूँ इसको फोक से करके कि ये देखिए अंदर से पक गया कि नहीं पक गया। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई, इसमें के पक गया। साइडें भी देखिए सब छोड़ दी आपस में। शीरा हमारा तैयार है, देखिए इस तरीके से होना होगा ये। तो इसको हम अब किसी चीज़ में निकाल लेते हैं। ये देखिए दूसरा हमने रख दिया इसमें। तो इसको अब हम साइडों में से लूज़ कर लेंगे और प्लेट में निकालेंगे। जी मैं घर में बनाती हूँ ना अपने लिए, घर वालों के लिए, तो मैं इसी में शीरा डाल के मैं इसी में रहने देती हूँ, मैं नहीं निकालती। अब आपको दिखाना है तो निकालना तो पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। ये मैंने प्लेट ले ली है, इस प्लेट को हम ऐसे करेंगे और इसको हम उल्टा कर देंगे। ये देखिए डब्बे में से मैंने निकाल लिया, डब्बे में कोई नहीं लगा और इजीली निकल जाता है, बटर पेपर के बगैर भी निकल जाता है इजीली। तो ये देखिए इसकी मोटाई जो होती है वो इतनी होती है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं केक ये बनता। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये सिरप है ये सारा इस पर पोर कर दूँगी जो कि मैंने बनाया था ना। और ये साथ में भी सर्व करते हैं सिरप ना, तो इसको प्लेट में काट के ना वो सिरप साथ में, लोग मीठा बहुत खाते हैं। आधा सिरप रखा दूसरे केक के लिए। अगर आपके पास बड़ा मोल्ड हो और आप उसमें बनाना चाहें तो फिर ये आप सारा उस पर कर दीजिएगा पोर। मैंने पोर कर दिया और इसी तरीके से वो साथ में सर्व करते हैं, इस तरह से डाल के ना किसी चीज़ में भी साथ में सर्व करते हैं। अच्छा डेसिकेटेड कोकोनट है ये ऊपर जाएगा इसके। आपने ये करना है, अगर आपके पास बादाम है या काजू हैं तो आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी वक्फे से जैसे ब्लॉक बनाते हैं ना इसको कट करके, इस पर इतना आपने करना है इस तरह से कि आप उसको ना उतने उतने काट लें। एक बादामों के 2 हिस्से कर लें, काजू के 2 हिस्से कर लें। इस तरह से करके आप उसको उसके ऊपर सजा दें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कोकोनट इसको कर रही हूँ, कोकोनट से भी बहुत, जब इसमें डाला ही कोकोनट है तो कोकोनट का ही फ्लेवर बहुत अच्छा ज़बरदस्त आता है। अच्छा जब आप इसके अंदर शीरा डाल दें और इस तरह से कर दें तो थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट कीजिएगा। या तो शीरा डाल के हम ओवन में से, मैं यूँ करती हूँ कि निकालती हूँ, इस पर शीरा डालती हूँ, फिर दोबारा ओवन ही में रख देती हूँ और ओवन को बंद कर देती हूँ। नहीं तो आप इस तरह से भी इसको रख छोड़ें। अच्छा मैं आप टाइमिंग आपको इसका बता दूँ, मैंने इसको पहले गर्म कर लिया था प्री हीट पतीला, फिर मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाया है। तो ये 40 से 45 मिनट लगे इसको बनने में। ठीक है, समझ गए। तो इसके अब शीरा फ़ौरन सर्व नहीं करते, मगर मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा कोशिश करूँगी मैं दूसरा वाला भी हो जाए तो वो भी मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूँगी यहाँ। तो ये देखिए
तो हम इस तरह से करते हैं, जैसे ना इस तरह से पीस काट लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। आप चाहें तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं इसको, इस तरह से। अगर जैसे आप नट्स वगैरह लगाएंगे ना, जैसे तो बादाम काजू, तो एक एक पे एक लगा दीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पीछे से भी कितना अच्छा हमारा कलर आया इसका, और ये आगे से भी देखिए, और अंदर से देखें कितना ये जूसी है। ये देखें, ये देखें, ये इतना टेस्टी डिज़र्ट है। इसके जो आप वनीला आइसक्रीम के साथ इसको सर्व करें, चॉकलेट आइसक्रीम के साथ सर्व करें, ये डिज़र्ट इतना अच्छा होता है। ये साइडों से फुल्ली कुक है। तो ये अब आप आसान हो गया, आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास ओवन ही होगा तो आप बनाएंगे और खाएंगे। ये इस तरह से भी आप बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। तो आई होप सो कि आपको ये मेरे बिल्कुल डिफरेंट से डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें, थम्स अप दिया करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जो भी लगती है बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ जो कि कम बजट हो और मेरी बहनें सब बना सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। ये देखिए मैं आपको इसको अच्छी तरह से घुमा फिरा के सब जगह से दिखा, इसकी मोटाई और चौड़ाई दिखा दूँ आपको, ये इतनी होती है मोटाई इसकी। और देखिए कितनी आसान रेसिपी कर दी ना मैंने आपके लिए।